चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज पुनः एक बार आप सभी से इसी प्लेटफॉर्म पर मुलाकात और सदा होती रहे, यही उस पिता से कामना है। जब तक सांसें चल रही हैं, आप सभी की सेवाएं सुचारू रूप से होती रहें हमारे जीवन से। इससे बढ़कर और कोई उपलब्धि भी नहीं है इस ब्राह्मण जीवन में। तो आइए आज पुनः एक बार हम सभी ब्रह्मावत्स सुनते हैं प्रभु की वाणी, महावाक्यों का सार, तंत्र, निचोड़। तो आज बाप दादा कहते साकार महावाक्य हैं। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, एक बाप से सच्चा सच्चा लव यानी प्यार, मोहब्बत, स्नेह रखो। उनकी मत पर चलो तो बाकी सब मित्र संबंधियों आदि से ममत्व छूट जाएगा ऑटोमेटिकली। कुछ करने की आवश्यकता नहीं। एक तरफ जोड़ोगे दूसरी तरफ से अपने आप, और इसमें हमारा अपना ही कल्याण है। गहराई से सोचे, अगर हम नहीं भी तोड़ते तो भी एक दिन आता है जब ये सारा संसार हमसे छूट जाता है, दूर हो जाता है हर रिश्ता और नाता। काश समय रहते समय को पहचान लें, प्रभु की बातों को मान लें, अपना ही भला है। आइए, बाबा ने प्रश्न के रूप में आज पूछा, बाप के सिवाय कौन से शब्द कोई भी मनुष्य बोल नहीं सकता। ये परख करनी चाहिए उन दिव्य विवेकवान आत्माओं को जिन्हें अभी तक निश्चय नहीं बैठा है। बाबा कहते हैं, बाप के सिवाय कौन से शब्द कोई भी मनुष्य बोल नहीं सकता। उत्तर, मैं तुम आत्माओं का बाप तुम्हें पढ़ाने आया हूं। तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा। ऐसे शब्द बोलने की ताकत बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य में नहीं। तुम्हें निश्चय है यह नया ज्ञान नया विश्व के लिए है जो स्वयं रूहानी बाप हमें पढ़ाते हैं, और हम हैं गॉडली स्टूडेंट, ईश्वरीय विद्यार्थी, भगवान के विद्यार्थी। गीत, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, सत्यम शिवम सुंदरम, उससे सुंदर इस जहां में न कोई था, न कोई है, न कोई होगा। ओम शांति। बच्चों को देने वाला हमेशा बाप होता है। बाप दाता होता है, जो कुछ भी करता है अपने बच्चों के लिए करता है। एक हद का बाप जो अपने कुछ 5-7 बच्चों को वर्षा देता है, ये बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते, वह सबका एक ही बाप है। लेना चाहे सो ले भाई, खुला दरबार है। लौकिक बाप तो बहुत है। बाबा कहते, देखो इस ज्ञान को बच्चे समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए। साथ साथ इस योगी जीवन के साथ बाहरी जीवन में भी, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने संबंधों में, अगर हमें सफल होना है, चुंबक बन करके आप चाहते हो कि आप सबकी चाहत बन करके निखरें, तो ये लाइन जीवन भर याद रखो। कौन सी? सुनो। बाबा ने कहा, यह ज्ञान बच्चे समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए। जबान भी बड़ी मीठी चाहिए। जबान बड़ी मीठी चाहिए, मीठी। वशीकरण वह मंत्र है जो तज दे वचन कठोर। पूर्वज कह के चले गए, वचनों की कठोरता को त्यागना ही वशीकरण। इससे बड़ा संसार में और कोई वशीकरण मंत्र नहीं है। बाबा कहते, काम महाशत्रु है,
इस पर भी जीत पानी है। अब मीठे बच्चे देखो, कन्याएं तो स्वतंत्र हैं, कुमार भी स्वतंत्र होते हैं। ऐसे बहुत मनुष्य होते हैं जो ब्रह्मचर्य में रहना पसंद करते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं खुद जानता हूं, ना वो साधु है ना सन्यासी है, लेकिन फिर भी शुद्ध श्रेष्ठ चरित्रवान है। बाबा ने कहा ब्रह्मचर्य में रहना पसंद करते हैं। बुद्धि का योग यहां एक बाप से तुम बच्चों का जुटा रहे तब अनेकों से टूट सकता है। भले निर्बंधन है, स्वतंत्र हैं, लेकिन मन के बंधन अगर बंधे हुए हैं, अरे ये तो बड़े गजब के हैं भाई, छोड़ते नहीं मरते दम तक। पक्का निश्चय हो कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ एक उस परमात्मा का ही बनना है, ऐसा पक्का निश्चय हो। देखो बाप कहते हैं दोनों हाथ हाथ में दे पवित्र बन स्वर्ग में चलो। गृहस्थियों के लिए फिर बाबा कहते कि स्त्री चलता है पुरुष नहीं चलता, पुरुष चलता स्त्री नहीं चलती। तो जो चलता है उसका फर्ज है अपने साथी को, अपने हम सफर को बहुत प्यार से स्नेह से बाबा की तरफ ले जाना। कर्तव्य है, हमारा फर्ज है ये। इतना भी नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? और इसमें अपना फायदा है, जीवन सरल हो जाएगा आपका। देखो फिर बाबा ने कहा एक बार, कन्याएं तो स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र, सिर्फ उनका संग खराब ना हो। ये संग का रंग, होली आ रही है ना, संग का रंग बड़ा कभी कभी बेढंगा हो जाता है, इसलिए संभाल करते रहो अपनी। ऐसे संग से बचो जो तुम्हें ईश्वर या ईश्वरीय बातों से या ईश्वरीय जीवन से दूर करता हो। आएंगी मायावी बातें, एक नहीं हजारों, फिर भी हमें बाबा के साथ रहना है, नहीं चाहिए दुनिया का साथ। बाबा कहते सिर्फ उनका संग खराब ना हो। यह अपवित्र भ्रष्टाचारी दुनिया है ना बच्चे, आखिर ये भी खत्म होनी है एक दिन। नजारे नजर आ रहे भाई, बड़े प्यारे। देखो शक्ति भी तो चाहिए ना सेना के अंदर, वो दुर्गा, वो काली, वो सरस्वती, और भाई वो कलकत्ते वाली है ना, मतलब बुराइयों पर अंकुश लगाने के लिए शक्ति स्वरूप भी चाहिए अंदर से दमदार। एक स्लोगन मैं हमेशा बोलता हूं, स्टील बॉडी एंड गोल्ड माइंड। ऐसे बनो जीवन में, यहां से सॉफ्ट भी रहो लेकिन मजबूत भी रहो। किसी को दृष्टि दो तो देह अभिमान उसका नीचे चला जाए। देखो बच्चे, बाकी मोह आदि में लटकाना नहीं है किसी को। ये भी नहीं कि अपने अंदर किसी को फंसा लेना है या किसी के अंदर फंस जाना है, नहीं। बुद्धि का योग एक बाप से बन लगा रहे। यह सब चाचा मामा काका आदि सब ड्रामा के एक्टर्स हैं बच्चे। इस पुरानी दुनिया से दिल हटाना है। दुनिया ही हटा लेगी अपना दिल, तब क्या करोगे? अभी तो बड़ी प्यारी लग रही है, जब तक उनके काम आ रहे हो। फिर देखो स्टूडेंट्स समझते हैं हम अगर अच्छी रीति पढ़ेंगे तो अच्छे नंबरों से पास होंगे। बाबा ने कहा था बच्चे हर बात में पास हो लेकिन पढ़ाई में भी नंबर 1 बनो। यहां यदि अच्छे नंबर में पास होंगे तो स्वर्ग में ऊंच पद पाएंगे। प्रिंसेस बनना चाहिए ना बच्चे। अरे प्रजा तो कोई भी बन जाता है, ढेर की ढेर बटेगी, 33 करोड़ है ना, इतनी क्वालिटी की प्रजा भी अलग अलग, ढेरों की ढेरों बनती है। प्रदर्शनी में धीरे धीरे बहुत तुम्हारा प्रभाव निकलता रहेगा। तुम जानते हो जो एक्ट चल रहा है, जिनका भी चल रहा है, अपना भी, उसके लिए निश्चिंत रहो। 5000 वर्ष पहले भी चला था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्ट पर अटेंशन ना दो, वो देना है ताकि अच्छी एक्टिंग हो। आदि से अंत तक भारतवासियों का पार्ट है इस धरा पर, क्योंकि शुरू में आते ही यही है आदि सनातन देवी देवता धर्म के रूप में। भारत के 2 युग पूरे होते हैं, तो जैसे आदि दुनिया पूरी होगी, इसको पैराडाइज कहा जाता है।
है। मुझे हमेशा एक बात याद आती, आधे में अधगर और आधे में सबगर, वो यहाँ की कहानी है। आधे कल्प में आदि सनातन देवी देवता धर्म का एक छत्र राज्य, एक धर्म, एक कुल, एक भाषा, और बाकी आधे में फिर अब गिनती लगाते रहो कितने। बाप कहते, मैं आत्माओं को आकर के पढ़ाता हूं, साथ ले जाऊंगा, ऐसा कहने की किसी मनुष्य में ताकत नहीं। भले कोई अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी भी कहलावे, कुछ ज्ञान की कॉपी भी यहाँ की कर ले। अरे बड़े कॉपीराइटर निकले भाई, बहुत हैं। इसलिए गायन है, जब श्री कृष्ण द्वारिका में पहुंचे, बहुत एक उसमें है कृष्ण लीला में, उसमें दिखाया अनेक कृष्ण पैदा हो गए, क्योंकि कृष्ण तो कृष्ण थे। रूप धारण कर लिया लोगों ने, लेकिन अत्याचार करने लगे तो हाहाकार हो गया कि अरे, और जो असली कृष्ण था उन्हें पता पड़ा श्री कृष्ण को, तो दाऊ जी के साथ दोनों भाई पहुंचे और उनका सबका पूरा काम तमाम किया और अपने आप को साबित किया कि भाई मैं हूं इधर। तो अच्छे लोगों की कॉपी करना लोग नहीं बोलते। किसी भी कंपनी का बहुत अच्छा कोई प्रोडक्ट, कोई साबुन ही निकल जाए, नकलची पहले बैठे हुए हैं, वो पहले ही निकल के ले, वो पैकिंग उससे बढ़िया क्वालिटी की करके देंगे आपको। तो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जरा संभल कर चलो। बाबा ने क्या कहा, कब कहा, कैसे कहा, इन चीजों पर ध्यान दो। अपने जीवन को इधर उधर लोगों में व्यर्थ में ना नष्ट करने के निमित्त बनो। जो फंसे हैं, निकाल सको तो निकालो, नहीं तो खुद मत फंसो। अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद रखो। बहुत है, कईयों में क्या क्या आ रहा है, हमारी भाषा को आप सब जानते होंगे। और बाबा ने कहा ये माया शुरू से चल रही है, ये कोई नई बात नहीं है। कोई तीसरा रथ, कोई चौथा रथ, कोई जगदम्बे, कोई अम्बे, कोई काली, कोई कल, अभी पता नहीं क्या क्या होगा। चिंता नहीं करो। जैसे दुनिया तबाही की ओर बढ़ेगी, ये ब्राह्मण जीवन को माया तबाह करने के लिए अनेक रूप रखेगी। हमारे में से ही कुछ नाम, मान, शान और इसके भूखे लोग क्या क्या रूप रखेंगे, आप नहीं अंदाजा लगा सकते। तो अटेंशन प्लीज। बाबा ने कहा भल कोई, अब देखे परख क्या है। बाबा ने कहा भल कोई इस ज्ञान को कॉपी भी कर ले, परंतु बच्चे चल ना सके। हाँ, चल ना सके, कहीं न कहीं जाके फिर खत्म। बच्चे चल ना सके। सच तो सच होता है ना बच्चे, सच कभी छिप नहीं सकता। अहो प्रभु, फिर कहते हैं आपकी लीला आप ही जानो और न जाने कोई। इस नॉलेज में अच्छी तरह अटेंशन देना चाहिए। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, ये बुद्धि में अगर नहीं है तो बुद्धि में कुछ बैठेगा नहीं। तुम्हारे में भी बहुत जन्मों के अंत का यह जन्म है। सत्यनारायण की कथा अर्थात नर से नारायण बनने की ये नॉलेज है। सिर्फ कथा नहीं है, कथा तो बनी हुई होती है, ये नॉलेज है। वाकई में वो सत्य पिता आकर के हम नर आत्माओं को नारायण जैसी पदवी प्राप्त करने की विधि, नॉलेज, तरीका सिखा रहे हैं। देखो बच्चे, इन बातों को तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। बाप कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते, परंतु वाह ड्रामा, वाह, किसी किसी की बुद्धि में बैठता नहीं कि भगवान के हम बच्चे हैं तो जरूर वर्षा भी उससे भेद का ही मिलना चाहिए। बाप कहते बच्चे तुम रावण पर जीत पहनो तो जगत जीत बन जाएंगे। श्रीमत पर चलना है और बाबा के जैसा अति मीठा बनना है, इतना मीठा। डरो मत, चींटियां खा जाएंगे। अरे हम कोई टॉफी है, हम कोई गुड़ का ढेला है जो खा जाएंगी चींटियां। कई लोगों ने ऐसी मान्यताएं बना रही, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। और प्रूफ सहित ना मानो तो देखो, कोल्हू में गन्ने को पेरा जाता है। अरे भैया हम गन्ने नहीं है, ठीक है, जो हमें कोई कोल्हू में पेर देगा। और हम किसकी श्रीमत पर चल करके अपनी कड़वाहट निकाल के फेंक रहे हैं। वो मेरा रक्षक, परम रक्षक, बैकबोन बन के हमारे साथ है। अच्छाई में कितना भी आगे बढ़ो, डरने की बात नहीं। ये दुनियावी बातें, मनुष्यों की बातें। ईश्वर पिता कहते हैं बच्चे बाप समाहन मीठे बनो, बहुत मीठे बनो। ये मिठास,
जीवन को परिवर्तन करने के निमित्त बने, अनेकों को प्रभु से जोड़ने के निमित्त बने। इतना मीठा बनना है। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, बाप समान बहुत मीठा बनना है, वैसे बच्चों को भी मीठा बनना है जैसे बाप है। सभी को युक्ति से समझाना है, आगे चलकर समझेंगे, फिर तुम्हारे ऊपर विश्वास करेंगे। देखेंगे लड़ाई तो लग गई, क्यों ना बाप से वर्षा ले लेवे। ऐसी लड़ाई आदि के समय बच्चे विकारों की बात नहीं रहती। अब ये बहुत गहरी बात है, उसमें आता है हे अर्जुन, काम और क्रोध ये आत्मा के महावैरी हैं। मैं हमेशा कहता हूं कुरुक्षेत्र में जहां दोनों तरफ महावीर महायोद्धा खड़े दिखाई देते हैं, दिखाए हुए हैं, वहां पर यह कहा जाए कि काम और क्रोध ये दोनों महाशत्रु हैं, ये कुछ बात समझ में नहीं आती। ये बात इस संगम की, एक तरफ दुनिया वो और एक तरफ ये, और बीच में हमें पावा करके समझा रहे बच्चे। क्योंकि उस युद्ध के मैदान में भी जब ये वैसे भी कोई लड़ाई वड़ाई का हो तो उस समय पर इन विकारों में बुद्धि जाती नहीं, बल्कि क्रोध तो आता है लेकिन काम आम की तरफ ध्यान नहीं जाता। बाबा कहते देखो बच्चे कि विकार की बात रहती नहीं। ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि विनाश होने से पहले विष को प्राप्त कर लेवे, गंदगी की टेस्टिंग ले लेवे। पवित्रता में बच्चे बड़ा सुख है। सन्यासी पवित्र हैं तब तो पूजे जाते हैं। बाबा वैल्यू सिखा रहे हैं प्योर आत्माओं की। ये प्रकृति आज भी उनको सब कुछ देने के लिए बाध्य है, जो शुद्ध और पवित्र आत्माएं हैं। उनके संकल्प सिद्ध होते हैं। माला तो हाँ, यहां तुम ब्राह्मणों की माला तो बन न सके, अवस्था नीचे ऊपर होती है। आज 5-6 दाने में हैं और कल देखो खत्म हो जाते हैं, पता नहीं पड़ता। फिर भी प्रजा में तो जाकर के आएंगे ना। यहां रहकर भी छोड़ देते तो प्रजा में भी अच्छा पद नहीं पा सकेंगे। प्रजा तो बनेंगे लेकिन प्रजा में भी अच्छा पद नहीं पाएंगे। प्रजा की प्रजा, नौकरों के भी चाकर। विकर्म बड़े जोर से होते हैं, तुम्हें भगवान पढ़ाते। ये कितनी वंडरफुल बात है। बाप कौड़ी तुल्य को हीरे तुल्य बनाते। तुम बच्चे अभी कांटों से पुष्प, सुगंधित पुष्प बन रहे हो। थैंक यू बाबा। मीठा बनाने वाले तेरा दिल से शुक्रिया मीठे बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। धारणा का निचोड़ सुना मुरली का। किन किन बातों पर हमें अटेंशन देना है। गले की कड़वाहट निकाल देनी है, बाप समान मीठा बनना है। संग खराब नहीं करना, भले स्वतंत्र हो लेकिन गंदा संग मिलता है तो उसमें स्वतंत्रता भी परतंत्रता हो जाती है। बहुतों को देखा गया है। तो इसलिए अपने संग की संभाल करो, बाबा का संग करो, अच्छी आत्माओं का संग करो। आज का वरदान है कंट्रोलिंग पावर द्वारा रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भाव। देखो बच्चे, श्रेष्ठ पुरुषार्थी वो हैं जिनमें कंट्रोलिंग पावर 1 सेकंड में रॉन्ग को राइट में परिवर्तन कर दे। ऐसे नहीं व्यर्थ को कंट्रोल तो करना हम चाहते थे, समझते भी हैं ये रॉन्ग है, लेकिन आधा घंटा वही चलता रहे, बाद में अकल आया अरे फिर क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। इसे कहेंगे थोड़ा थोड़ा अधीन, थोड़ा थोड़ा अधिकारी। मतलब याद तो आया कम से कम, लेकिन वो पूरा वो अधिकारी नहीं है ना। जब समझते हो कि यह सत्य नहीं है, अयथार्थ व व्यर्थ है, तो उसी समय ब्रेक लगा देना चाहिए। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कंट्रोलिंग पावर का अर्थ यह नहीं कि ब्रेक लगाओ यहां और गाड़ी रुके वहां। कंट्रोलिंग माना क्या लिखा होता है आजकल गाड़ियों में, पावर ब्रेक। पहले ब्रेक वैसे होते थे, आजकल पावर ब्रेक। तो अपने अंदर भी समय के अनुसार पावरफुल ब्रेक यूज करो। स्लोगन, अपने स्वभाव को सरल बना दो तो समय व्यर्थ नहीं जाएगा। ये सरलता जीवन में बहुत जरूरी है, और इस ब्राह्मण जीवन में जहां संगठित हैं हम सब लोग। अच्छा, ओम शांति। दादियों की डायरी से बहुत अच्छी पॉइंट्स आती हैं। 2 पॉइंट्स सुनेंगे। इस पुरुषार्थ के समय हर एक में कुछ न कुछ कमी तो अवश्य, तभी तो पुरुषार्थी है ना। जिसको भरने के लिए हर एक पुरुषार्थ करता ही है। किसी में धैर्यता का गुण नहीं, किसी में सहनशीलता का गुण नहीं, कुछ न कुछ कमी है। तभी तो धारणा करने का अर्थ खुद मालिक बन उन गुणों को अपने पास रखना,
खींचना, ऐसे गुण उनके पास खींच कर नहीं आते। मालिक में कमी होने के कारण गुण कहते हैं मैं मित्रता कैसे रखूं बराबर का चाहिए ना। उनका मालिक से प्यार नहीं रहता, परंतु जो मालिक हो खड़े हैं गुण भी उनको प्यार करते हैं। ज्ञानी को तो गुण ही प्यारे लगते हैं। वह गुणवान कशिशवान जिस कारण मालिक को खींचते हैं, परंतु ऐसा अवश्य है कि स्वयं मालिक हो, मालिकपन की स्थिति में स्थिर रहने से स्वतः ही गुण आने लगते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं, एक बहुत मुझे अच्छी बात याद आती है, कड़ी से कड़ी जुड़ी एक जंजीर बनी। आप किसी एक क्वालिटी में स्पेशलिस्ट बन जाओ, बाकी चीजें भी आ जाएंगी धीरे धीरे। आप अच्छे सेवाधारी बन जाओ, अच्छे ज्ञानी बन जाओ, अच्छे योगी बन जाओ, अच्छे स्नेही बन जाओ प्रभु के, तो बाकी चीजें बाबा अपने आप धीरे धीरे लाता है। उन पर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहती। बाबा कहते देखो तो अपने मालिकपन का पूरा निश्चय होना चाहिए। मैं आत्मा मालिक हूं, राजा हूं। अपने मालिकपन का पूरा पूरा निश्चय होना चाहिए। अहम आत्मा परमात्मा की संतान, यह निश्चय होगा तो संपूर्ण दैवी गुण भी आते रहेंगे। निश्चय से ही दैवी गुण आते, दादी कह रही हैं, निश्चय से ही दैवी गुण आते हैं। ज्ञान की पॉइंट्स उठाना उनमें टाइम नहीं लगता, परंतु दैवी गुण धारण करने में बहनों भाइयों टाइम लगता है, टाइम। अच्छा, सभी को ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया भाई हमारे उन मधुबन निवासी बहन भाइयों का भी, जो इतनी बढ़िया बढ़िया खुराक हम सब के लिए रोज बना के देते हैं। अच्छा, पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपने इस चैनल को बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाने में लगे हैं। मैं रोज देखता हूँ कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं और कितने लाइक और ये सब। शुक्रिया मीठे बाबा के मीठे बच्चों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी की ऊर्जा मुझे भी मिलती रहती है, उमंग, वो उत्साह, इससे मैं भी रोज उत्साहित होकर आपके सामने खड़ा हो जाता हूँ। अच्छा, ओम शांति।